क्या होगा जब एक पत्नी अपने खोए हुए पति को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाए, लेकिन फिर भी उसे पहचान ना पाए? क्या होगा जब पति और पत्नी सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर हो, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें मिलने से रोक दे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जिस इंसान को मन्नत अपना पति मानती है वही किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा हो, तो क्या मन्नत उस शादी को रोक पाएगी, या फिर उसकी जिंदगी से उसका प्यार हमेशा के लिए छिन जाएगा? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। मन्नत पिछले कई दिनों से सिर्फ एक ही मिशन पर थी, अपने खोए हुए पति विक्रांत को ढूंढना। हर सुबह उसकी उम्मीद के साथ शुरू होती और हर रात निराशा के साथ खत्म होती। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे एक ऐसी खबर दी जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसे एक नई लीड मिली थी। किसी ने दावा किया था कि उसने विक्रांत को देखा है। यह खबर सुनते ही मन्नत की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसे बताया गया कि अमृतसर के पास स्थित पंशेरपुर नाम के शहर में किसी व्यक्ति ने विक्रांत जैसा आदमी देखा था। बस फिर क्या था? मन्नत ने बिना समय गवाए वहां जाने का फैसला कर लिया। रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या सच में विक्रांत वही होगा? अगर वह मिल गया तो क्या वह उसे पहचान पाएगा? और सबसे बड़ी बात, इतने दिनों बाद उससे मिलकर वह क्या कहेगी? इन सवालों के जवाब सिर्फ पंशेरपुर में ही मिल सकते थे। इसलिए मन्नत पूरी उम्मीद के साथ वहां पहुंच गई। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब उसका इंतजार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ विक्रांत, जो अब अभिमन्यु के नाम से अपनी नई जिंदगी जी रहा था, अपनी पुरानी यादों से पूरी तरह अनजान था। उसे अपने अतीत की कोई बात याद नहीं थी। उसे यह भी याद नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी मन्नत आज भी उसे ढूंढ रही है। हालात इतने बदल चुके थे कि अब उसकी जिंदगी में मान्यता नाम की लड़की आ चुकी थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। इसी बीच एक खास कार्यक्रम के लिए अभिमन्यु और मान्यता उसी होटल में पहुंचते हैं जहां किसी काम के सिलसिले में मन्नत भी मौजूद होती है। किस्मत ने एक बार फिर दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया था। लेकिन क्या इस बार उनकी मुलाकात हो पाएगी, या फिर हमेशा की तरह कोई नई रुकावट उनके बीच आ जाएगी? रात का समय था। होटल में काफी चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मन्नत भी वहां मौजूद लोगों के बीच अपने विक्रांत को तलाश रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वह यहीं कहीं है। दूसरी तरफ अभिमन्यु भी उसी होटल के गलियारों से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। बस कुछ कदमों का फासला था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे होटल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी अंधेरे में मन्नत और अभिमन्यु आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि अगर जरा सी भी रोशनी होती तो शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन अंधेरे ने एक बार फिर किस्मत का खेल खेल दिया। मन्नत को अचानक महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई जाना पहचाना एहसास मौजूद है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे विक्रांत उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वह उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु भी कुछ पल के लिए अजीब सा महसूस करता है, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद बिजली वापस आ जाती है। रोशनी पूरे होटल में फैल जाती है। मन्नत तेजी से इधर उधर देखने लगती है। उसे पूरा यकीन था कि अभी कुछ क्षण पहले उसका विक्रांत उसके पास था। लेकिन जब वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभिमन्यु वहां से जा चुका होता है। यह देखकर मन्नत पूरी तरह बेचैन हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि वह अपने पति के बेहद करीब पहुंचकर भी उसे खो चुकी है। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह अपने विक्रांत को ढूंढ कर ही रहेगी। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही उसकी मुलाकात होने वाली थी उस लड़की से जो अनजाने में उसके प्यार और उसकी जिंदगी के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी, सम्रागी। मन्नत अभी भी उस अजीब एहसास से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि जिस इंसान को वह इतने समय से ढूंढ रही है वह यहीं कहीं मौजूद है। रोशनी वापस आ चुकी थी। होटल का माहौल फिर से सामान्य हो गया था। लेकिन मन्नत के अंदर तूफान मचा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उसके साथ एक बार फिर खेल खेल दिया हो। वह अपने आसपास हर चेहरे को गौर से देख रही थी। शायद कहीं उसे विक्रांत की झलक दिखाई दे जाए। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिससे उसकी जिंदगी का नया संघर्ष शुरू होने वाला था। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि सम्रागी थी। सम्रागी अपने घमंड और तेज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके रास्ते में आए या उसकी बात का विरोध करे। और जब उसकी मुलाकात मन्नत से हुई तो शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण हो गया।
दोनों का आमना सामना अचानक हुआ। एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। सम्रागी ने बिना कुछ जाने समझे मन्नत को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। उसके शब्दों में अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। वह मन्नत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि सामने खड़ी लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सम्रागी यह नहीं जानती थी कि मन्नत सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना कर चुकी थी। उसने दर्द देखा था, इंतजार देखा था और अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेला था। इसलिए किसी की धमकी या बदतमीजी उसे डराने वाली नहीं थी। मन्नत ने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में सम्रागी को जवाब दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उससे उलझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर वह अपनी सीमा पार करेगी तो उसका अंजाम वह खुद भी नहीं सोच सकती। मन्नत की आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर एक पल के लिए सम्रागी भी चौंक गई। लेकिन सम्रागी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा कि अभी तक मन्नत ने उसका असली रूप देखा ही नहीं है। अगर वह चाहे तो उसकी जिंदगी मुश्किल बना सकती है। दोनों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोग भी यह सब देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच इतनी दुश्मनी क्यों पैदा हो रही है। असल में यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत थी। क्योंकि दोनों को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का केंद्र एक ही इंसान बनने वाला है, विक्रांत, जिसे अब सब अभिमन्यु के नाम से जानते थे। सम्रागी गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह मन्नत को ऐसी नजरों से देखती है जैसे कोई खुली चुनौती दे रही हो। दूसरी तरफ मन्नत भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़की आगे चलकर उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। उधर अभिमन्यु अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी असली पत्नी उसी होटल में मौजूद है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके अतीत का सच धीरे धीरे उसके सामने आने वाला है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वह मन्नत के आसपास होता, उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हो जाती, जैसे उसकी भूली हुई यादें वापस लौटना चाहती हों। रात बीत रही थी, लेकिन किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। होटल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मन्नत और अभिमन्यु कई बार एक दूसरे के बेहद करीब पहुंचे। कभी एक मोड़ पर, कभी किसी गलियारे में, तो कभी किसी कार्यक्रम के दौरान। लेकिन हर बार कोई न कोई वजह उन्हें मिलने से रोक देती। कभी कोई व्यक्ति बीच में आ जाता, कभी भीड़ रास्ता रोक लेती, तो कभी समय उनका साथ नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत जानबूझकर उनकी मुलाकात को टाल रही हो। हर बार दर्शकों को लगता कि अब दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता। इसी बीच मन्नत को कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उसके शक को और मजबूत कर देते हैं। उसे यकीन होने लगता है कि विक्रांत वास्तव में यही है। वह हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्चाई सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका भी लेकर आने वाली है। क्योंकि जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि जिस इंसान को वह अपना पति मानती है, उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और यह खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। क्या अभिमन्यु को अपनी पुरानी जिंदगी याद आएगी? क्या वह मन्नत को पहचान पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए अपनी नई दुनिया में खो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब छिपे थे आने वाले उन पलों में, जहां एक शादी की खुशियों के बीच अतीत का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। होटल में हुई घटनाओं के बाद मन्नत का यकीन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसके दिल की आवाज बार बार यही कह रही थी कि विक्रांत यही है, उसके बहुत करीब है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ कुछ एहसास, कुछ अधूरी झलकियां और दिल की बेचैनी, यही उसकी उम्मीद का सहारा बने हुए थे। दूसरी तरफ अभिमन्यु की जिंदगी में खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। उसकी और मान्यता की सगाई हो चुकी थी और अब शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई थी। परिवार के लोग उत्साहित थे। घर में सजावट हो रही थी। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर तरफ हंसी, खुशी और जश्न का माहौल था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो सामने आते ही सब कुछ बदल सकता है। जब मन्नत को ये पता चला कि अभिमन्यु नाम का वही व्यक्ति, जो उसे विक्रांत जैसा लगता है, जल्द ही शादी करने वाला है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। उसकी आंखों के सामने वे सारे पल घूमने लगे जो उसने विक्रांत के साथ बिताए थे। वह शादी, वे वादे, वह प्यार, वह साथ निभाने की कस्में। क्या ये सब झूठ था, या फिर विक्रांत सचमुच अपनी सारी यादें खो चुका था? लेकिन रोने या हार मानने का समय नहीं था। मन्नत ने फैसला किया कि अब वह सच्चाई को सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है, तो वह उसे उसकी असली पहचान जरूर याद दिलाएगी। इसी बीच शादी के रस्मों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हल्दी की तैयारी शुरू होती है। पूरे घर में संगीत गूंज रहा था। रिश्तेदार नाच गा रहे थे।
हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजान तूफान धीरे धीरे करीब आ रहा था। मन्नत को किसी तरह इस समारोह की जानकारी मिल जाती है। वह जानती थी कि अगर उसे अभिमन्यु तक पहुंचना है तो यही सबसे सही मौका है, इसलिए वह बिना किसी को बताए वहां पहुंचने का फैसला करती है। उधर अभिमन्यु भी इन तैयारियों के बीच कभी कभी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। सब कुछ सही होने के बावजूद उसके मन में एक खालीपन था, जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा उससे छूट गया हो। वह जितना इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, वह उतना ही मजबूत होकर वापस लौट आता। हल्दी समारोह के दौरान अचानक अभिमन्यु की नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मन्नत होती है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसे अचानक एक अजीब सा झटका महसूस होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ सेकंड के लिए उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। एक मंदिर, मांग में सिंदूर, किसी लड़की की मुस्कुराती हुई आंखें, और फिर अचानक सब कुछ गायब। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसके आसपास मौजूद लोग इसे शादी का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसे खुद महसूस होने लगता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा है जिसे वह याद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ मन्नत यह सब देखकर और ज्यादा भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी मौजूदगी का असर विक्रांत पर पड़ रहा है। शायद उसकी यादें लौटने लगी है, लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि मान्यता अब अभिमन्यु के और करीब आ चुकी थी। वह अपने होने वाले पति के साथ एक नई जिंदगी के सपने देख रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से वह शादी करने जा रही है, उसकी जिंदगी में पहले से कोई और मौजूद है। इसी दौरान सम्रागी की नजर भी मन्नत पर पड़ जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह लड़की यहाँ किसी खास मकसद से आई है, और जब उसे पता चलता है कि मन्नत बार बार अभिमन्यु के आसपास दिखाई दे रही है, तो उसके मन में शक पैदा होने लगता है। सम्रागी चुपचाप मन्नत पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब हालात और भी खतरनाक होने वाले थे। एक तरफ मन्नत अपने प्यार को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, दूसरी तरफ अभिमन्यु की खोई हुई यादें धीरे धीरे जागने लगी थी, और तीसरी तरफ सम्रागी यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मन्नत की असली सच्चाई क्या है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था, क्योंकि मेहंदी समारोह के दौरान मन्नत के हाथ एक ऐसा सबूत लगने वाला था जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। एक ऐसा सबूत जिसे देखकर शायद अभिमन्यु भी अपने अतीत से भाग नहीं पाएगा। क्या वह सबूत विक्रांत की यादें वापस ला देगा? क्या मन्नत सबके सामने यह साबित कर पाएगी कि वह अभिमन्यु की पत्नी है, या फिर सम्रागी और मान्यता मिलकर उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देंगी? इन सवालों के जवाब छिपे हैं आने वाले सबसे विस्फोटक और भावनात्मक भाग में, जहां एक शादी के मंडप में वर्षों से दबा हुआ सच सबके सामने आने वाला है, और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मेहंदी समारोह शुरू हो चुका था। पूरे घर में जश्न का माहौल था। ढोल की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और शादी की तैयारियों के बीच हर कोई खुश नजर आ रहा था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो किसी भी पल सब कुछ बिखेर सकता था। मन्नत अब तक चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि किस्मत उसे यहाँ किसी वजह से लेकर आई है, और आज वही वजह सामने आने वाली थी। समारोह के दौरान अचानक मन्नत के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि विक्रांत के अतीत से जुड़ी एक ऐसी निशानी थी जिसे सिर्फ वही पहचान सकती थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे लगने लगता है कि अब वह सच को सबके सामने ला सकती है। उधर अभिमन्यु भी लगातार अजीब हालात से गुजर रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में बार बार धुंधली तस्वीरें उभर रही थी। कभी किसी मंदिर की झलक दिखाई देती, कभी किसी शादी की रस्म, तो कभी किसी लड़की का चेहरा, लेकिन हर बार यादें पूरी बनने से पहले ही गायब हो जाती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच मन्नत हिम्मत जुटाकर अभिमन्यु के सामने पहुंचती है। इतने दिनों की तलाश, इंतजार और दर्द के बाद वह पहली बार उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। वह चाहती थी कि एक बार अभिमन्यु उसकी आंखों में देखे और सब कुछ याद आ जाए। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अभिमन्यु मन्नत को देखकर रुक तो जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। यह देखकर मन्नत का दिल टूटने लगता है। जिस पल का वह इतने समय से इंतजार कर रही थी, वही पल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वह कौन है, उनका रिश्ता क्या है और उनका अतीत कैसा था, लेकिन अभिमन्यु की यादें अभी भी अधूरी थी। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों का ध्यान उनकी बातचीत पर चला जाता है। धीरे धीरे आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगती है। मान्यता भी वहां पहुंच जाती है। वह मन्नत को देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह लड़की बार बार अभिमन्यु के आसपास क्यों दिखाई दे रही है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।
तभी मन्नत वह सबूत सबके सामने रखती है जिसे वह अब तक छुपाकर बैठी थी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें अभिमन्यु पर टिक जाती है। अभिमन्यु उस निशानी को देखता है और अचानक उसके दिमाग में जैसे विस्फोट हो जाता है। एक के बाद एक तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। मंदिर में हुई शादी, मन्नत के साथ बिताए हुए पल, साथ जीने मरने की कस्में, उनका प्यार, और फिर वह हादसा जिसने उसकी सारी यादें छीन ली थी। सालों से बंद पड़ा अतीत अचानक उसके सामने खुलने लगता है। अभिमन्यु का सिर दर्द से फटने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब यादों का सैलाब रुकने वाला नहीं था। पहली बार उसे एहसास होता है कि मन्नत झूठ नहीं बोल रही, वह सचमुच उसकी जिंदगी का हिस्सा रही है। यह देखकर मन्नत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ मान्यता पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान के साथ वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी का सच कुछ और ही निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करे या नहीं। वहीं सम्राज्ञी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी सारी योजनाएं बिखरती हुई नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मन्नत जीत गई तो उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। इसलिए वह आखिरी बार हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। लेकिन अब सच सामने आ चुका था। वह सच जिसे जितना छुपाने की कोशिश की गई, उतना ही वह मजबूत होकर बाहर आया। अभिमन्यु आखिरकार स्वीकार कर लेता है कि उसके अतीत में मन्नत की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे उसने यादें खो दी थी, लेकिन उसका रिश्ता और उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। मन्नत की वर्षों की तलाश आखिरकार रंग लाती है। जिस इंसान को पाने के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, वह आखिर उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब अभिमन्यु मन्नत से माफी मांगता है। उसे अफसोस होता है कि उसकी वजह से मन्नत को इतना दर्द सहना पड़ा। दूसरी तरफ मन्नत भी सिर्फ यही चाहती थी कि उसका विक्रांत वापस लौट आए। और अब जब वह पल आ चुका था, तो उसके सारे दुख जैसे खत्म हो गए। शादी का माहौल, जो कुछ समय पहले खुशियों से भरा हुआ था, अब भावनाओं से भर चुका था। किसी का सपना टूटा, किसी की सच्चाई सामने आई, और किसी का प्यार आखिरकार जीत गया। लेकिन क्या सम्राज्ञी इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या मान्यता इस सच को स्वीकार कर पाएगी? और क्या विक्रांत और मन्नत की जिंदगी अब सचमुच खुशियों से भर जाएगी, या फिर उनकी कहानी में अभी भी कुछ नए तूफान बाकी हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, किस्मत ने लाख कोशिश की उन्हें अलग करने की, मगर सच्चा प्यार आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय, जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की असली परीक्षा अभी बाकी है।